हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल। मैं इस यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूं। तो चलिए आज एक और न्यू नोटिफिकेशन के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का न्यू नोटिफिकेशन है भेल के तरफ से, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के तरफ से। तो इन्होंने अपने इंजीनियर और सुपरवाइज़र के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाला है, जो आपका फिक्स टेनोर अपॉइंटमेंट रहेगा, है ना। आप सभी को पता है कि भेल एक पीएसयू कंपनी है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर जो रहता है, पब्लिक के अंडर में रहता है, सेंटर के गवर्नमेंट में अंदर में। ओके, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस जॉब के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। इसका सैलरी क्या है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, इसका एज के बारे में, इसका इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग इसका नोटिफिकेशन देखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सैलरी पे स्केल देख लेते हैं। तो इंजीनियर के लिए आपको 71,040 रुपया पर मंथ मिलेगा। ओके, मंथली सैलरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 71,040 रुपया, 71,000। एंड सुपरवाइज़र के लिए आपको 39,000 मिलेगा, 39,670 रुपया। तो सैलरी बहुत अच्छा है, अप्लाई करें दोस्तों। वैकेंसी भी अच्छी खासी है ना। तो अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकेंगे। तो टोटल इसमें वैकेंसी है आपका 22, इंजीनियर के लिए 7 है और सुपरवाइजर के लिए 15 है। तो वैकेंसी भी अच्छी खासी है, अप्लाई करें। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इंजीनियर के लिए आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए टेक्नोलॉजी इन अ सिविल इंजीनियरिंग, और 5 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री पर प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग, और 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब आपका बैचलर होना चाहिए और 5 साल का आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मतलब 5 साल ऐड करके जितना भी आपका बैचलर रहेगा उसके बाद भी 2 साल का होता है। और डुअल मतलब दोनों होना चाहिए, बैचलर भी होना चाहिए और मास्टर डिग्री भी होना चाहिए आपके पास, और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो आप इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लीकेबल रहोगे। अब हम लोग सुपरवाइज़र का देख लेते हैं। तो सिंपली आपका फुल टाइम होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा, और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो आप सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के लिए है। ओके, तो डिप्लोमा के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, बीटेक वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, तो अप्लाई करें, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एज लिमिट क्या है। तो अधिक से अधिक सुपरवाइज़र के लिए आपका 34 ईयर रहेगा आपका 2021 में, अधिक से अधिक तो आप अप्लाई कर सकेंगे। और इंजीनियर के लिए भी 34 साल का। अगर आप गवर्नमेंट रूल के अनुसार में SC ST OBC जो जैसा भी रहेगा उसके अनुसार से आपको कुछ छूट भी मिलेगा, है ना। तो घबराने का बात नहीं है। अब आपका रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा विल थ्रो पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। कैंडिडेट्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर इंजीनियर एंड सुपरवाइजर पोस्ट इन अ वेल विल बी थ्रो पर्सनल इंटरव्यू। किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा आपसे, डायरेक्ट आपको सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। और अप्लीकेशन फ़ीस का हम लोग बात कर लेते हैं। तो अप्लीकेशन फ़ीस आपको 200 रुपया लगेगा, और SC ST के लिए किसी भी तरह का कुछ भी फीस नहीं लगेगा। सिर्फ जनरल के लिए और OBC वालों के लिए 200 रुपया लग रहा है। तो फीस भी कुछ जो भी है अच्छा है ना। अप्लाई करें दोस्तों। मैं अब हम लोग इसका देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन आया है 4 सितंबर को, और उसी दिन से स्टार्ट हो गया है, मतलब 2 दिन हुआ है। तो इसका लास्ट डेट है 24 सितंबर। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अप्लाई करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के है। इसी को ही पब्लिक सेक्टर ईस्टर्न रीजन PSU इसी को बोलते हैं। PSU जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होता है ना। तो ये है आपका सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए निकाला है। टोटल का टोटल इंजीनियर के लिए 7 है, और सुपरवाइज़र के लिए 15 है। हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बात कर लिया कि आपका बीटेक होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो आप अप्लीकेबल रहोगे, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ नोट दिया, एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर इज प्रीफरेबल। मतलब अगर आपका पावर सेक्टर में भी रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अप्लीकेबल रहोगे। सुपरवाइजर के लिए भी हमने बात कर लिया कि आपको डिप्लोमा होना चाहिए। 60% देखिए यहाँ पे प्लस, मतलब मिनिमम आपका 60% होना चाहिए
यहाँ पर भी मिनिमम 60% होना चाहिए। दोनों में, चाहे सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अधिक से अधिक आपका एज लिमिट 34 साल होना चाहिए 1 सितंबर 2021 को। 3 ईयर का छूट आपको ओबीसी के लिए मिलेगा, 5 साल का छूट आपको एससी एसटी के लिए मिलेगा। मैंने बताया था ना कि आपको गवर्नमेंट रूल के अनुसार में कुछ छूट मिलेगा, तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है। इसीलिए हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहिए। तो 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का एससी एसटी के लिए। और पर्सनल विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल जनरल के लिए छूट मिलेगा, 13 साल ओबीसी के लिए और 15 साल एससी एसटी के लिए। तो ये चीज़ें हो गई डिसेबिलिटी, जिनके पास कुछ कमियां हैं उनके बॉडीज़ में। तो रिलेक्शन ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी कुछ छूट मिलेगा एक्स सर्विसमैन के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई, है ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि कैटेगरी वाइज जो रिजर्व्ड है, ठीक है। तो इंजीनियर में आपका अनरिजर्व्ड है 5, मतलब उस पर कोई भी अपना हक जमा सकता है, उसको कोई भी ले सकता है। एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 है, टोटल 7 जॉब हो गया। सुपरवाइजर के लिए अनरिजर्व्ड 8, उस पर कोई भी ले सकता है। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 3 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है, टोटल 15 जॉब हो गया। तो वैकेंसी रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी आर मीन ओनली फॉर कैंडिडेट्स कमिंग अंडर नन क्रेमी लेयर, मतलब जो भी आपको ओबीसी के लिए रिजर्व है उसके लिए सिर्फ ओबीसी वाला ही अप्लाई कर सकता है। और वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स शैल बी डन इन विथ अ गवर्नमेंट डायरेक्टर, मतलब जो वीकर सेक्शन वाले हैं एससी एसटी वालों के लिए भी, तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए, इंजीनियर के लिए आपको 71,440 रुपये मिलेगा और सुपरवाइजर के लिए 39,660 रुपया। तो सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है, बहुत प्ले करता है, तो आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। रेशियो 1:10 का रेशियो रहेगा आपका टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन बियॉन्ड द, तो आपको शॉर्टलिस्ट विल बी ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट इन द 110, मतलब अगर आप एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा आ जाएगा तो वो मार्क्स और सीजीपीए के अनुसार से वो फिर आपको 1:10 का रेशियो चलेगा, है ना। तो अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का किसी कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ पूरा। तो कैंडिडेट शुड बी पास रिक्वायर्ड जॉब स्पेसिफिकेशन ऑन 1/9/2021। तो आपको जो भी आपको करना है वो 1 सितंबर 2021 से ये पहले ही कर देना है। तो हमने क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिया। ट्रेनी एंड अप्रेंटिस पीरियड इफ़ एनी, अगर आपके पास ट्रेनी या अप्रेंटिसशिप्स का पीरियड आप कर चुके हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस लगेगा, है ना। तो आपको देना ही देना है। अगर अच्छा है आपके पास तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मतलब आपको ऑल कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले ऑल जा सकते हैं। तो स्टार्ट ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया, देखिए ये जो लिंक फॉर एसबीआई कलेक्ट, तो ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आपको एसबीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। और आपको ऑल इंडिया कर सकते हैं। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर में ये आती है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडर नेम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से इस कंपनी का नाम है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पे नीचे होगा, सॉरी 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 हाँ सॉरी हाँ, तो देखिए इम्पॉर्टेंट इज़ हम लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और ग्रेजुएशन का आपका और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको डिग्री सबमिट करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ अगर जम्मू कश्मीर से हैं आप, तो क्लेमिंग ऑफ रिलेक्शन कैंडिडेट्स फ्रॉम जेएमके रिलेवेंट सर्टिफिकेट, तो इनको उन जम्मू कश्मीर वालों के लिए रिलेवेंट सर्टिफिकेट बनता होगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो कैंडिडेट्स प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल की तरफ से। तो देखिए डॉक्यूमेंट आपको सपोर्ट ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें लगेगा। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ज्वाइनिंग ऑर्डर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय द एम्प्लॉय अलॉन्ग विथ फर्स्ट एंड और लास्ट सैलरी स्लिप, तो ये चीज़ें आपको लगेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग ऑर्डर भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, और एम्प्लॉय अलॉन्ग फर्स्ट स्लिप और लास्ट स्लिप ये आपको देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको लगेगा, है ना।
तो शेड्यूल डेट देख लीजिए यहाँ पे, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट इन 8 अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8 अक्टूबर को ये आपको यहाँ पे लास्ट डेट आपको सबमिट करने का रहेगा। और रिसिप्ट ओवर फील्ड सेंड एप्लीकेशन फ्रॉम एट एक जो रहेगा आपका एप्लीकेशन जो होगा वो सबमिट करने का डेट रहेगा, जो सेंड करने वाला रहेगा ईमेल आईडी में, वो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और उसका लास्ट डेट रहेगा 8 अक्टूबर, मतलब 8 दिन में आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। तो कैटेगरी सेल बी पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको दिया जाएगा इफ एनी विल क्वेश्चन एंड एक्सटेंशन। तो अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कुछ कन्फ्यूजन होता है तो अपने दोस्तों के साथ में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।